अशीति उसकी दाढ़ी के बीच अपनी उंगलियां चला रही थी और अब उसकी मूंछ को उसके सेट करके कहा, सच्ची में मैंने ना इतने हैंडसम आदमी को इतने पास से नहीं देखा। देख भी नहीं सकती, वो बोला तो अशीति ने हंसकर कहा, मतलब आप मानते हैं आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम है आप? उसने उसकी तरफ देखा और बोला, मेरे अलावा किसी के इतने करीब नहीं जा सकती तुम। वो जिस तरह से गहराई से बोला था वो एकटक उसे देखने लगी। इतना यकीन है फिर देव पसंद करता है वो तुम्हें? अगस्त्य ने बीच में ही उसकी बात काटकर कहा। ये सुनते ही अशीति ने एकदम चौंक कर उसे देखा। नहीं आपका ना दिमाग खराब हो गया है थोड़ा सा? हम जब डिवोर्स के बाद प्रपोज करेगा तो तैयार रहना शादी के लिए अपनी, उसने तंज से कहा, जबकि अशीति ये बात सुनकर एकदम ब्लैंक हो गई थी। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। डिवोर्स दे देंगे आप मुझे? उसने उसकी आंखों में देखकर एकदम ही गहराई से कहा और अगस्त्य ने अपना चेहरा फेर लिया था। अगस्त्य के चेहरा फेरते ही अशीति की आंखों में नमी आने लगी थी। वो उससे नफरत करने लगा था। ये सोचकर उसे तकलीफ सी महसूस हुई और उसने उसकी ब्लेजर को छोड़ते हुए कहा, मैंने आपको जितना हर्ट किया है उसकी वजह से आप ऐसा कह रहे हैं, पर मुझे पता है आप नहीं रह सकते मेरे बिना। तभी तो मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही हो। अगस्त्य ने एकदम ही दांत पीसते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल वो शांत पड़ गया था। उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम मुझसे बात मत किया करो। मैं तो करूंगी, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, मैं क्यों ना करूं आपसे बात? उसने जिद भरी आवाज में कहा और उसके ब्लेजर को पकड़ते हुए उसे कसकर होल्ड कर लिया था। शाम को अशीति को घर जाना था, लेकिन आज उसने सोच लिया था वो अगस्त्य के साथ ही लौटेगी, इसलिए आयन के साथ नहीं गई थी। वो अपने केबिन में बैठी हुई थी, तभी उसका फोन बजा। देव का नंबर देखते ही उसे अगस्त्य की बातें याद आई। उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए उसकी कॉल को इग्नोर कर दिया। दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनते ही उसने कहा, आ जाइए, और जैसे ही दरवाजा खुला सामने देव था। देव को देखते ही अशीति को फिर से अगस्त्य की बात याद आई, लेकिन वो हल्के से मुस्कुराहट के साथ खड़ी हुई। देव तुम, उसने इतना कहा तो वो मुस्कुराते हुए उसके सामने आकर चेयर पर बैठकर बोला, हाँ अब तुम तो मुझे याद करती नहीं हो, तो सोचा मैं ही याद कर लूं। और बताओ कैसा चल रहा है सब? बस बढ़िया यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम यहाँ आ जाओगे। तुम तो वहाँ अपनी जॉब कर रहे थे, तो अचानक यहाँ कैसे? अशीति ने जानबूझकर पूछा था और वो उसे देखने लगी थी। देव ने मुस्कुराते हुए ही जवाब दिया, कम ऑन यार, तुम जानती हो आदेश रावल कैसा इंसान है, उन्होंने मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया है। उनके कंपनी के ब्रांच का हेड बनाकर फिलहाल मैं यहाँ उनका काम संभालने आया हूँ। ओ अच्छा, मैं वही सोच रही थी तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? अशीति ने कहा और अब जाकर उसे राहत मिली थी। अगस्त्य की बातों को सोचकर उसने मन ही मन ने कहा, होता है कोई भी अपने पार्टनर के लिए इनसिक्योर हो जाता है, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। अगस्त्य को लगा था अशीति अयान के साथ घर जा चुके थी, इसीलिए वो अब जाने के लिए उठा, तब एकदम ही ध्यान अशीति के केबिन पर गया। कर्टन के पीछे एक साया नजर आ रहा था, जो देखकर वो अपने आप में ही बड़बड़ाया, ये गई नहीं है क्या? अब तक अपनी मर्जी के आगे किसी के सुननी नहीं है इसको भी। वो जैसे ही के केबिन में आया उसने सामने देव को देखा और देव को देखते ही चेहरे पर एक गंभीरता सी आ गई थी। उसने अशीति को एक नज़र देखा और एकदम सपाट अंदाज में बोला, जा रहा हूं मैं, अगर घर जाना है तो आ जाओ, बाहर गाड़ी में हूं। जी मैं बस अभी आई, अशीति ने हड़बड़ाकर उठाते हुए कहा, लेकिन अगस्त्य रुका नहीं था, वो सीधा वहां से निकल गया था। देव जाते हुए अगस्त्य को देखकर बोला, इट्स ओके, मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। वैसे तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा ही खड़ूस है, तुम कैसे रह लेती हो इसके साथ, और आगे का क्या प्लान? इसके साथ ही रहने वाली हो क्या? बिल्कुल, और कहाँ जाऊंगी, हस्बैंड ने मेरे तो उनके साथ ही रहूंगी ना, और यू नो व्हाट, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी लाइफ में ये है ना, तो सब ठीक है। थैंक यू सो मच, तुमने जरूरत पड़ने पर मेरा साथ दिया, लेकिन सॉरी अभी मुझे जाना होगा, हम बाद में कभी मिलते हैं। अशीति ने बहुत ही आराम से जवाब दिया था और इतना कहकर वो सीधा अपना बैग लेकर निकली थी। देव उसके पीछे ही आ गया। अगस्त्य अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। अशीति के साथ आते हुए देव पर नजर पड़ते ही उसके चेहरे पर एक गंभीरता से आ गई थी।
माथे पर चिंता भरी लकीरें बयान कर रही थी। उसे उसके साथ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जब तक अशीति गाड़ी में बैठी थी वो उसी तरह खड़ा था। अगस्त्य की नज़र उस पर बनी हुई थी। अशीति गाड़ी में बैठी और उसके बाद तुरंत थी ही अगस्त्य ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। देव जब तक गाड़ी आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक वहीं खड़ा था। अशीति नोटिस कर रही थी वो कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब वो खुद ही बोल पड़ी। आप ना ज्यादा ही सोच रहे थे। देव को लेकर वो रावल इंडस्ट्रीज के लिए आया है, वो यहाँ काम कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ आया है। आप भी पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। और बोल भी कौन रहा है? मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में कोई भी आए कोई भी जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने सपाट से अंदाज में कहा और सामने देखकर गाड़ी चलाता रहा। अशीति उसके इस जवाब पर चिढ़ सी गई थी। आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? आपको सच में फर्क नहीं पड़ता? आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन अपना चेहरा देखिए, साफ पता चल रहा है आपको कितना फर्क पड़ता है। उसने उसके चेहरे पर आए भाव देखते हुए कहा तो उसे अगस्त्य ने उसे घूर कर कहा, और तुम मुझ पर शक करती रहती हो? कितनी बार तुमने मेरे साथ बिस्तर में किसी और को देखा है? तुम्हारे दोस्त बनते रहे और तुम किसी के साथ भी रहो, फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मैं किसी से बात भी करूं तब इतना फर्क पड़ा था तुम्हें? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा इस वक्त जलन थी। नहीं मैं तो, अशीति ने जैसे ही कहा अगस्त्य ने उसे घूरकर एकदम ही गुस्से से कहा, मुंह मत खोलना भी तुम मेरे सामने प्लीज, मैं तुम्हें कुछ भी कहना नहीं चाहता हूं, चुप रहो। वो बुरा सा मुंह बनाकर रह गई। अगस्त्य की आंखों के सामने बार बार देव का चेहरा आ रहा था। उसने लंबी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल किया और एकदम ही भावहीन अंदाज में बोला, नविका की लाइफ में क्या हो रहा था ये तुम्हें बता नहीं सकता था मैं, क्योंकि जो आदमी कॉल कर रहा था वो उस लड़की की कुछ वीडियो और फोटोज को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। पर मैं बहुत बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें मेरी कोई बात सुननी ही नहीं थी। देव एक अपार्टमेंट में आया और जैसे ही वो अंदर आया उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था और उसको देखते ही सामने खड़ा इंसान हंस दिया। क्या लगता था तुम्हें तुम उसकी मदद करोगे, ये सब हो जाएगा और वो तुम्हारी हो जाएगी? देव ने ये सुनते ही उसे गुस्से से घूरा तो सामने खड़ा अमन सिंघानिया एकदम हंस दिया। मेरे भाई बहुत भोले हो तुम, वो लड़की दोस्ती करना बहुत अच्छे से जानती है, वो लड़कों को फ्रेंड्स जोन बहुत अच्छे से कर देती है, तो तुम भी सिर्फ वही हो। उसकी जिंदगी में सिर्फ अगस्त्य रायचंद है, उसकी जगह तुम नहीं ले सकते। देव ने उसका इतना सुनते गुस्से से उसका गला पकड़कर कहा, तुम्हें अभी कुछ देर पहले समझाया लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया ना? मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, निकलो यहाँ से। अमन एक बार फिर से हंस दिया और उसने हंसकर कहा, मुझे तो सिर्फ उससे बदला लेना था, पर तुम बेचारे प्यार में पागल दीवाने बन चुके हो तो करो जो भी करना है, लेकिन अगर अगस्त्य रायचंद मुझ तक पहुंचा तो सबसे पहले तुम्हारा नाम आएगा, ये बात याद रखना। देव ने उसे घूर कर देखा तो अमन इस पर हंसते हुए वहां से चला गया और देव ने गुस्से से अपना हाथ जोर से दीवार पर दे मारा। उसकी आंखों में इस वक्त अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा था। वो अपने आप में ही बोला, तुम्हारे लिए इतने पापड़ बेले हैं मैंने, इतनी आसानी से तुम्हें अपने हाथों से तो नहीं जाने दे सकता मैं। तुम मेरी होकर रहोगी, उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। रायचंद विला। घर आने के बाद अगस्त्य नीचे नहीं रुका था, वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया था। अशीति उसे जाते हुए देख रही थी, तभी मायरा ने कहा, ऐसे ही हो गए हैं जीजू, वो बहुत कम रुकते हैं नीचे। अशीति ने ये सुनकर उसकी तरफ देखा, वो कुछ बोल नहीं पाई थी। मायरा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आशु ट्रस्ट मी, जब तू नहीं थी ना, आई थिंक सबसे ज्यादा मुश्किल उनको हुई है, आधी आधी रात तक घर पर नहीं होते हैं। अब आ गई है ना, ठीक कर दे इस मेरे अकड़ू बच्चे को, पर पहले अपना ध्यान रखना। सरिता जी ने वहां आते हुए एकदम प्यार से कहते हुए जूस का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं मुझे ये नहीं पीना है, मुझे इसकी स्मेल नहीं पसंद आती आजकल, अशीति ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा तो सरिता जी हल्का सा हंस दी। दूसरा जूस है, पीकर देख। घर में सब उसका ध्यान रख रहे थे। एक बार फिर से वो सबके बीच खुश थी, पर अगस्त्य की नाराजगी की वजह से वो दुखी जरूर थी। अगस्त्य कमरे में आते ही उसने अगस्त्य को पुकारा। वो जो बालकनी में खड़ा था उसने लंबी सांस लेकर सिगरेट बुझाकर फेंकी।
वो अपना मुंह खोलकर सांस बाहर करने लगा। उसके कदमों की आहट महसूस करते ही उसने कहा, डोंट कम नियर मी। अशीति के कदम वही ठहरे। स्मेल आते ही उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और वो बाथरूम की तरफ भाग गई। अगस्त्य ने आंखें भींच ली। वो कमरे में आया। अशीति कुछ ही देर बाद बाथरूम से बाहर निकलकर आई। उसने जैसे ही अगस्त्य को देखा उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया। आपको समझ नहीं आता है क्या? अशीति गुस्से से उसे घूरते हुए उसके पास आकर खड़ी हुई। उसको देखते ही अगस्त्य ने बिना किसी भाव के कहा, तुम नीचे शिफ्ट हो जाओ। आप अब ना हद कर रहे हैं। अगस्त्य, बहुत हो रहा है आपका। वो एकदम ही बोली मगर उसने कुछ नहीं बोला। अगस्त्य के कुछ ना कहने की वजह से अशीति एक बार फिर से चिल्लाई, क्या नशेड़ी ही बन गए हैं आप? प्लीज जाओ, रेस्ट करो तुम। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के कहा और वो अब उसे नजरअंदाज करते हुए बालकनी में आ गया। वो लंबी सांस भरने लगा। अशीति का चेहरा इस वक्त एकदम गुस्से से भर गया था। वो गुस्से से उसके पीछे आई लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए जब उसने अगस्त्य की आंखों में नमी देखी। वो अब पूरी तरह से ठहर सी गई थी। जाओगी यहां से तुम? उसने एकदम ही जब उसकी मौजूदगी महसूस कर एकदम ही सख्त से अंदाज में कहा और अपना चेहरा एकदम ही सख्त कर उसकी तरफ देखा। अशीति जो अब तक उसको सिगरेट पीते देखकर गुस्से में थी वो शांत पड़ गई। उसने आगे आकर आहिस्ता से कहा, सिगरेट की आदत तो नहीं थी ना आपको? निकलो यहां से। अगस्त्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहा। वो उसके सामने कुछ नहीं बोलना चाहता था मगर अशीति अब तक गई नहीं थी ये महसूस कर वो खुद ही कमरे में आ गया। मैंने आपको इतना हर्ट कर दिया इस बात का एहसास ही नहीं हुआ और अब जब हुआ है तो पता नहीं कैसे आपकी परेशानी को कम करूं, वो मन ही मन में बोली। अगस्त्य की आंखों में नमी देखकर इस वक्त उसे क्या महसूस हुआ था ये सिर्फ वो जानती थी। अगस्त्य अपनी जगह पर आकर लेट गया था। आती हुई अशीति को नजर भर देखते रहने के बाद उसने करवट बदल ली और आंखें बंद कर ली। सुनिए डॉट, वो उससे बात करने की कोशिश करते हुए बोली पर अगस्त्य इस तरह से खामोश रहा मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। वो अब अपनी जगह पर आकर लेट गए मगर उसकी नजर अगस्त्य पर ही थी जो उसकी तरफ पीठ करके लेटा हुआ था। अशीति कुछ पल तक उसे देखती रही और उसके बाद आगे खिसकते हुए उसकी पीठ से सर लगाकर उसने अगस्त्य को पकड़ लिया। वो जो दूसरी तरफ चेहरा किए हुए था उसने आंखें भींच ली। प्लीज डोंट टॉक टू मी, उसने जैसे ही अपना गुस्सा जब्त करके कहा। वो प्यार से बोली, कहिए ना क्या हो गया है, अचानक से क्यों इस तरह से कर रहे हैं आप? मुझसे नफरत करते हैं कि मेरे पास आने पर भी गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा है आपका? अगस्त्य को उसकी बात सुनते ही एकदम ही तेज गुस्सा आया। उसने उसका हाथ अपने सीने से हटाकर उसकी तरफ देखते ही एकदम गुस्से से कहा, क्या चाहती हो तुम? शांत नहीं दोगी तो चला जाऊं कमरे से। इस वक्त कुछ अलग ही था उसके चेहरे पर जो अशीति को समझ नहीं आया। अगस्त्य ने अगले ही पल उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस भरी। स्टॉप इट, मुझसे मतलब नहीं, अपने बच्चे का सोचो, इट्स नॉट गुड फॉर। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं अगस्त्य? वो उसकी बात काटकर बोली आवाज में जो नहीं थी। वो महसूस कर अगस्त्य शांत हो गया। उसने अब अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। आंखें बंद करने की कोशिश उसने की थी तभी अशीति ने उसके कंधे से सर लगाकर अपना चेहरा उसके गले के पास कर लिया। उसकी सांसों ने जब उसे करीब से छुआ वो 2 पल के लिए रुक गया। नजरें उस पर आई और ना चाहते हुए भी वो उसकी तरफ देखता रहा। क्या हुआ है, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली थी। अगस्त्य ने जैसे ही ये सुना उसने आंखें बंद कर ली। अरे तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट थी, ये बात तुम्हें नहीं पता पर उसके यहाँ के कुछ दिन के दोस्त देव को पता थी। आदेश रावल की कही ये बात अगस्त्य को अब जैसे ही याद आया। आंखें खोलते ही उसने उसे देखा। डॉट, क्या हुआ? अशीति ने जब दोबारा पूछा तो उसने सीधे होकर लेटते हुए कुछ नहीं कहा। अगस्त्य डॉट, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है जब कह रहा हूं कि मत बात करो मुझसे तो क्यों दिमाग खराब कर रही हो? वो एक बार फिर से गुस्से से बोला था लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही अपना गुस्सा काबू कर लिया। अशीति नोटिस कर पा रही थी कुछ अंतर तो था। उसने उसकी बाह पर सर रखकर उसे कसकर पकड़ लिया। उसके सीने से लगकर वो बोली, मैं ठीक कर देती हूं ना फिर। वो उसके पास आते ही गुस्सा दबाकर बोला,
तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? और अब तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं? बोलते बोलते वो अब खुद ही चुप हो गया। अशीति ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका चुप हो जाना समझ नहीं आया, मगर जैसे ही वो उसके ऊपर लेटने लगी, अगस्त्य ने एकदम ही उसकी कमर को ठीक से पकड़कर उसके तरफ करवट बदली। इडियट हो, दिमाग है या नहीं? आपको क्या हुआ? वो एकटक उसे देखते हुए बोली। अगस्त्य उसकी तरफ घूम गया था और मौका पाते ही उसने उसकी कॉलर को कस कर पकड़ते हुए कहा, ऐसे ही रहिए ना, आपको देखना है कितने दिन हो गए। उसकी आंखों में एकदम सर्द से भाव लिए वो उसे ही देख रही थी। अगस्त्य ने गहरी सांस ली। वो एकटक उसे निहारते हुए बोली, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर यू। मुझे नहीं पसंद है, आप जानते हैं ना। तुम्हें तो मैं भी नहीं पसंद ना, वो बोला। और ये सुनते ही अशीति ने हल्का सा हंसकर कहा, बहुत पसंद है आप तो, इतना कि कोई और पसंद नहीं आने वाला। हाँ, अगस्त्य ने मजाक उड़ाया तो अशीति ने मुंह बनाकर उसको घूरते हुए देखा था। वो अब उसके करीब होकर उसके गले में अपनी बाह फंसाकर बोली, मेरी आंखों में देखिए, आपके लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। अगस्त्य उसकी बातों में और उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी ठहर सा गया था। अशीति ने अपना चेहरा करीब कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसका ये स्पर्श पाते ही वो सिहर उठा। उसके हाथ के रोंगटे खड़े हो गए थे। अशीति आहिस्ता से उससे दूर हुई। अगस्त्य उसी तरह बस जमा हुआ सा उसे देखता रह गया। वो धीरे से बोली, आई लव यू पतिदेव। अगस्त्य एकदम ही होश में आया। उसने अपना चेहरा सख्ती से उससे फेर लेना चाहा, पर वो उसके सीने में आसमाई थी। वो उसके सीने से लगकर अपनी आंख बंद करते हुए बोली, मेरी इस एक गलती को माफ कर दीजिए, आई प्रॉमिस आखिरी सांस तक साथ निभाऊंगी। उसकी बात उसे खामोश कर रही थी। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने कुछ नहीं कहा तो वो भी बस उससे लिपटी हुई अपनी आंखें बंद कर गई। महक अपने बराबर में खाली जगह को देख रही थी। आज ही कबीर सुधा जी को पूजा के घर छोड़ने गया था। वो कुछ दिन के लिए वहां गई थी और वो अब तक खुद नहीं आया था। नहीं आया तो नहीं आता, कम से इन्फॉर्म करना था ना। ये आदमी भी ना उस दिन डेट के नाम पर इतनी बातें, फिर जरूरी काम। उफ, महक ने बुरा सा मुंह बनाकर अपने आप में ही कहा। वो करवट बदलकर सोने लगी, तभी एकदम ही लगा जैसे कोई था। आवाज सुनते ही वो डर सी गई। हे भगवान, इधर तो मैं अकेली हूँ। वो डर कर उठकर बैठी, तभी दरवाजा खोलकर कबीर अंदर आ गया। कबीर को देखते ही उसने एक राहत भरी सांस ली। अगले ही पल उसने उसको देखकर कहा, ये क्या चोरों की तरह आए हो? 12 बजे कौन घर आता है? दी बिना डिनर के आने ही नहीं दे रही थी, इसलिए कबीर ने कहा और एक शॉपिंग बैग अलमारी में डालते हुए बोला, और माँ को डर था उनकी लाडली बहू अकेले डरे ना, बस इसलिए आना पड़ गया। महक जो अब तक उसके आने पर खुश हुई थी, उसने इतना सुनते ही बुरा सा मुंह बना लिया। वो अपने एक्सप्रेशन ठीक करके ही बोली, मतलब मम्मी जी के कहने पर आए हो? हाँ, कबीर ने उसकी तरफ देखे बिना ही कहा तो महक उदास हो गई। वो अब वापस अपनी जगह पर बैठ गई। कबीर जब कुछ देर बाद बेड पर अपनी जगह पर आया, महक ने दूसरी ओर करवट बदल ली। कबीर मुस्कुरा दिया। आजकल उसको इस तरह से सताना उसका काम बन गया था। उसने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा सुनो तो, दी ने कुछ गिफ्ट भेजे हैं तुम्हारे लिए। मैं देख लूंगी, उसने बिना पलटे ही जवाब दिया, जिस पर वो अपनी मुस्कान को छिपाकर बोला, पहले मुझे तो देखो, सर ही दबा दो थोड़ी देर यार, तुम्हारी वजह से इतना ट्रेवल करके आना पड़ा। मत आते, मैंने नहीं कहा था। महक ने उसकी तरफ पलटकर कुछ गुस्से से कहा, पर उसके बाद वो उसके माथे पर हाथ रखकर हल्के से उसके माथे को दबाने लगी। कबीर अब हल्की सी मुस्कान के साथ उसको देखने लगा। उसने महक को देखकर ही पूछा, तुम्हें शायद अकेला रहना था, कल संडे है तो मस्त आराम करती अकेले। सबको अपनी तरह समझ रखा है क्या? महक ने उसकी तरफ देखकर कहा, जिस पर कबीर ने कुछ पल तक उसे देखने के बाद उसकी कमर में अपना हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, वैसे तुम्हारे लिए खुद आया हूँ मैं, अपनी मर्जी से अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने। महक उसकी हरकत और उसकी बात दोनों पर एकदम हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। वो हैरानी से उसे देख रही थी, मानो यकीन नहीं कर पा रही थी सामने वो ही था। क्या ऐसे क्यों देख रही हो?
वो अपना दूसरा हाथ भी उसके कमर पर रखकर उसे अपने और करीब करके बोला। उसकी आंखों में अब भी हैरानी सी नजर आ रही थी। वो एकदम ही हैरान हुए बोली, कबीर तुम ठीक हो ना? खराब लग रहा हूं क्या? कबीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। महक का दिल उसकी करीबी से तेज धड़क रहा था। वो धड़कते दिल के साथ उसे देख रही थी। नहीं, वो तुम आज इतना चेंज लग रहे हो तो बस इसलिए कहा, महक धीरे से ही बोली। कबीर की करीबी को उसने कभी महसूस नहीं किया था, मगर आज जब वो उसके करीब था वो जो महसूस कर रही थी वो उसकी नजरें झुका गई थी। कबीर उसकी झुकी हुई नजरें देखकर आहिस्ता से उसके गाल पर हाथ रखकर उसके करीब होता हुआ बोला, कुछ और पूछना है? महक की नजर उठी, उसने उसकी तरफ देखा और कुछ पल तक उसको देखते रहने के बाद उसने कहा, नहीं पर तुम ना बहुत बदतमीज टाइप इंसान हो, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ डॉट। उसने मुंह बनाकर एकदम नाराजगी जताई। कबीर उसकी बात सुनकर खुलकर मुस्कुरा दिया। उसको स्माइल करते हुए देखकर महक अब और भी ज्यादा ही चिढ़ सी गई। उसने उसके सीने पर मारकर बोली, दूर हो जाओ मुझसे। उसके मारने के बाद भी वो उससे दूर नहीं हुआ, बल्कि उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर उसे अपने से सटा लिया। क्यों? मैं तो नहीं हो रहा हूं तुमसे दूर। वो आज अलग ही अंदाज में था। वो गहराई से उसकी आंखों में झांक रहा था। महक के करीब होकर वो अब गहराई से उसकी तरफ देखकर बोला, महक ट्रस्ट मी, तुम हो ही ऐसी कि मैं। थैंक यू मुझे इतना समझने के लिए। उसने खुद ही उसके आगे होकर उसके माथे पर अपने होठों को रख दिया। महक की आंखें बंद हो गई। अब उसके हाथ अपने आप कबीर की शर्ट पर आ कसे। अब सो जाओ, कल का दिन। उसने कुछ कहना चाहा, तभी अपनी आंखें खोलती महक ने एकदम ही कहा, कोई जरूरत नहीं है कुछ कहने की, वादा कर देते हो फिर भूल जाते हो। अपनी बाहों में उसे देखते हुए उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाईं। वो एकदम उससे लिपटी हुई थी। अगस्त्य ने लंबी सांस भरने के साथ साथ अपनी पलकें को झुकाकर उसके हाथ को देखा जो उसके सीने पर कसे हुए थे। क्यों हो इतनी जिद्दी? क्यों हो ऐसी तुम? अशीति ने हाथ पर उसकी उंगलियों पर वो हल्के से अपनी उंगली चलाते हुए बोला, डर लगता है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुमसे दूरी। तुमने मुझसे सब छीन लिया अशीति, मेरी कमजोरी बन गई हो तुम और इसका बहुत फायदा उठा रही हो तुम। उसने हल्के से अशीति के हाथ को अपने हाथ के करीब कर उसने आहिस्ता से उसकी उंगलियों को अपने होठों से छू लिया। तुमसे नाराज हो पाना नहीं आता है, अगर कोई और होता तो इतने के लिए जान ले लेता मैं उसकी। उसने उसकी तरफ अपने आप में ही कहा। वो उसे अपने करीब करता हुआ उसकी तरफ देखने लगा। एकाएक कुछ याद कर अगस्त्य ने एकदम ही हल्के से अशीति के पेट पर हाथ रखा। उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। कैसे कैसे तुम मुझे इस फीलिंग को फील नहीं करने देना चाहती थी? वो बहुत धीरे से बोला और फिर उसे अपने करीब कर लिया। वो अब भी उसकी तरफ देख रहा था। वो भी नींद में ही उसके करीब हो गई थी। सुबह सूरज की किरणें कमरे में आ रही थी। अगस्त्य की बाहों में सिमटी हुई अशीति की आंख उस रोशनी के चलते खुली। उसने हल्के से अपनी आंख को खोला तो अगस्त्य का चेहरा नजर आया। उसे देखते ही उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी तरफ देखा। आज बहुत समय बाद वो उसके करीब ही इतने वक्त तक सोया था। थैंक यू भगवान जी। वो अगस्त्य को एकटक देखते रहने के बाद आहिस्ता से उसने कहा, आपको मना लेना आता है, मुझे मना लूंगी आपको। उसने अगस्त्य को एकदम हल्के से टच किया और जैसे ही वो उसके माथे पर किस करना चाहा पर एकदम ही उसे याद आया कल रात जब उसने उसे किस किया था, अगस्त्य ने किस तरह से रिएक्ट किया था। ये याद आते ही अशीति ठहर गई। मैं मना लूंगी आपको पतिदेव, उसने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा और अब उससे दूर हो गई। अशीति के चेहरे पर आज लंबे समय बाद ये प्यारी सी स्माइल आई थी। उसने अब कबर्ड खोलकर अपने कपड़े लिए, फिर उसने दूसरी साइड के कबर्ड को खोलकर उसने कहा, इनके कपड़े निकालकर रख देती हूँ। उसने अगस्त्य के लिए कपड़े निकालने का सोचा। वो उसके कपड़े निकाल रही थी। अशीति ने कपड़ों के बीच जब कुछ देखा उसे समझ नहीं आया ये क्या था, पर अब उसने कपड़े के बीच से निकाल कर रखी वो बुक देखी। आंखों में एकदम ही हैरानी एक पल को उतरी, अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पतिदेव इसलिए आजकल ज्यादा कंसर्न दिखा रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है।
उसने अपने आप में ही कहा। उसके चेहरे की चमक इस वक्त एकदम अलग ही थी। कुछ देर बाद जब अगस्त्य की आंख खुली 8 बजने वाले थे। ये देखते ही वो उठकर बैठ गया। बेड पर अशीति नहीं थी, उसकी नजरें उसे तलाश रही थी। वो नजर नहीं आई तो अगस्त्य भी वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अशीति कॉरिडोर से अपने कमरे में आई। आईने के सामने अगस्त्य को देखते ही अशीति के लब खुलकर मुस्कुरा दिए थे। उसे स्माइल करता देखकर अगस्त्य ने एक पल के लिए उसे देखा, अगले ही पल उसने अब अपनी नज़र उससे हटा दी। गुड मॉर्निंग पतिदेव, वो एकदम शरारत भरी नज़रों से उसे देखकर बोली। वो बिना रिएक्ट किए अपने काम में लगा रहा। अगस्त्य जो शर्ट के बटन बंद कर रहा था वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। हटोगी? लेट हो रहा हूं मैं, उसने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। अशीति को फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे पर अब भी उसी तरह से स्माइल बनी हुई थी। अगस्त्य ने जब उसकी तरफ देखा वो एक पल के लिए उलझ गया। अगले ही पल उसने सख्त अंदाज में कहा, हटो अशीति शर्मा। पर अब भी ना वो हटी और ना ही उसके चेहरे पर जो स्माइल थी वो कम नहीं हुई। मोक्ष इस वक्त अपने कमरे में आया। अंदर आते ही उसके कदम दरवाजे पर ठहर गए। ड्रेसिंग टेबल के सामने नविका खड़ी थी, सफेद रंग में चूड़ीदार सूट और गले में दुपट्टा डाले। आज वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मोक्ष की नज़र उस पर ही टिकी रह गई। तेरे दीदार से दीवाने का हाल बेहाल है, जरा मेरे ख्याल को भी एक बार तो मन में लाओ। ये दिलकश अदा दिखाने से पहले इस आशिक का हाल तो समझ जाओ। मोक्ष की नज़र अब भी उस पर ही टिकी हुई थी। उसके कदम अब अपने आप नविका की तरफ बढ़ गए। नविका अपना दुपट्टा सेट कर जैसे ही सीधी हुई आईने में उसे वो अपने पास आता हुआ नजर आया और उसको देखते ही उसने बेरुखी से कहा, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना मोक्ष खुराना। बेखुदी में आगे बढ़ते मोक्ष के कदम अपने आप उसकी आवाज सुनकर ही रुक गए थे। नविका की आंखों में अपने लिए बेरुखी देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन आ गया। बेल बजने की आवाज सुनकर देव जो अपने बेड पर था उसने उठकर कहा, अब कौन आ गया? उसने आकर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने अमन को देखते ही उसने बुरी तरह से चिढ़कर कहा, अभी क्यों मर रहा है तू? नींद उतर जाएगी मेरी बात सुनकर बहुत अच्छे से, अमन ने अंदर आकर कहा और दरवाजा बंद कर दिया। देव ने नासमझी से पूछा, क्या हुआ? उसके इस सवाल के बाद अमन ने जो कहा वो सुनते ही देव के माथे पर भी शिकन भरी लकीरें आ गई। उसकी ये बात सुनते ही देव के माथे पर शिकन भरी लकीरें आने लगी। उसने तुरंत कहा, पर ये सब कुछ तो मोक्ष खुराना के दम पर किया था ना तुमने? हाँ तो मैंने किया था ना, पर तुम शायद भूल गए हो वो भी अगस्त्य रायचंद है, वो इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं है। अमन ने एकदम ही उसे घूरकर सच्चाई है रूबरू करवाया। उसके इतना कहते ही देव ने दांत पीस लिए। वो कुछ सोचते रहने के बाद अब बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं देख लूंगा। देखते रहना फिर, क्योंकि मैं कुछ नहीं करने वाला। अशीति से मुझे जो बदला लेना था वो ले चुका, अब मेरा मतलब नहीं है, अमन ने जवाब दिया। जिस पर देव एकदम गहराई और गुस्से से उसे देखते रहने के बाद बोला, और तुम सोचना भी मत, अगर तुम्हारी वजह है उसे परेशानी हुई तो जान से मार दूंगा तुमको। अमन ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आए इस गुस्से को देखकर वो हंस दिया। उसने हंसकर कहा, कमाल पागल आदमी हो तुम, ये जानते हो वो अगस्त्य रायचंद की बीवी है, उसके बच्चे की माँ है, फिर भी हाँ, अजीब पागलपन है ये भी। देव ने गुस्से से जैसे ही उसे घूरकर देखा वो अब वहां से किचन की तरफ बढ़ता हुआ लापरवाही से बोला, तुम तो कॉफी पिलाने नहीं वाले, मैं खुद ही बना लेता हूँ। नविका की बेरुखी देखते मोक्ष की आंखों में एक खालीपन सा उतर आया था जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मोक्ष का ध्यान एक बार फिर से उस पर गया। उसकी गहराई सी आंखों में देखते हुए वो उसके करीब आया। नविका एकदम चौंकते हुए चिल्लाई, तुम्हें मैंने समझाया, लेकिन इससे आगे वो बोल ही नहीं पाई। मोक्ष ने उसकी बीच की मांग में खुले बालों में सिंदूर लगा दिया था, जिसकी वजह से नविका एक पल को चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह से इस वक्त उसका सिंदूर चमक रहा था। उसने उसकी तरफ देखकर गहराई सी आवाज में कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। नविका एक पल के लिए ब्लैंक हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम कभी भी पसंद नहीं आ सकते, एक बदतमीज घटिया गिरे हुए आदमी हो तुम, जो मेरी पसंद तो कभी नहीं हो सकता।
मुझे तुम पहले पसंद नहीं थे, मगर जब से तुमने मुझसे इस तरह से शादी की है उसके बाद से मुझे नफरत है तुमसे, तुम जैसे घटिया आदमी के। वो बोल ही रही थी तभी नविका की कलाई पकड़कर मोक्ष ने उसे अपने करीब खींचकर उसे अपने से लगाकर कहा, मेरा घटियापन और मेरे अंदर का जानवर नहीं जागा तुम्हारे लिए तो मुझे मजबूर मत करो जान। क्या करोगे? क्या करोगे? मार डालोगे मुझे या जबरदस्ती जैसे शादी की है वैसे ही मुझे अपनी बीवी बनाओगे? और क्या करोगे? हस्बैंड होना मेरे अब तक जो हवस नहीं दिखाई वो शादी के नाम पर पूरी करनी है, बस यही बात है ना। और क्या करोगे तुम? नविका ने एकदम गुस्से से और नफरत भरे से अंदाज में कहा। मोक्ष जो अब तक उसे देख रहा था वो उसकी बात सुनकर ठहर सा गया। 2 पल तक उसे देखते रहने के बाद उसने नविका को छोड़ते हुए बिना किसी भाव के कहा, मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं इसका अब तक अंदाजा नहीं है तुम्हें। देते रहो धमकी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी नफरत से ही बोली और वो बिना रुके ही वहां से निकल गई। अशीति की हरकत अगस्त्य को हैरान जरूर कर रही थी मगर वो अब भी कुछ नहीं बोला। वो अब उसके सामने से हटने लगा था तभी अशीति ने उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसे रोक लिया। तुम्हें समझ नहीं आता है? अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, जो सुनकर उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, क्या ये नहीं समझ आया पढ़कर इस तरह सड़ियल अंदाज में बात नहीं करते। अगस्त्य ने नासमझी से उसे देखा। अशीति ने उसके करीब होकर एकदम हल्के से उसके गाल को चूम लिया। वो अब मुस्कुरा कर बोली, यार क्यूट तो हो आप और इसलिए ना मुझे आप पर बहुत 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 से भी बहुत ज्यादा प्यार आता है मेरे मुन्नू के पापा। अशीति ने एक बार फिर से उसके गाल चूम कर कहा। अगस्त्य पहले तो उसकी बात को समझने की कोशिश कर रहा था मगर अब उसने एकदम ही चिढ़कर कहा, स्टॉप इट, स्टॉप इट। तुम सुधर जाओ, मेरे जो भी अजीबोगरीब नाम रखती हो उससे चैन नहीं है। अरे आप तो सीरियस हो गए मुन्नू, मुन्नी डिसाइडेड थोड़े है देखा जाएगा, उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। लेकिन अगस्त्य तो अब भी बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था। तो फिर ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो? सुधर जाओ, तुम मेरे बेबी का ऐसा नाम बिल्कुल नहीं रखने वाली। ओह गॉड यू आर सच इडियट, वो चिढ़ा हुआ सा ही बोला था पर उसकी ये बात सुनकर अब अशीति के फेस पर एक प्यारी सी मुस्कान जरूर आ गई थी। अगस्त्य एक पल के लिए चुप सा हो गया। उसने अपना चेहरा फेरकर उससे नजरें हटाई। वो उससे दूर होने ही लगा था पर अशीति ने ये सुनकर उसके गले पर पकड़ मजबूत करके कहा, हमारे बेबी के लिए ना एक नेम सोचा है, सजेस्ट करूं डॉट। उसने कुछ नहीं कहा पर अगले ही पल अशीति ने जो कहा वो सुनकर अगस्त्य की नजर उस पर आ रुका। अशित्य या अशित्य बेबी बॉय के लिए और अक्षी या अक्षिता कैसे हैं नेम? अशीति ने बहुत ही एक्साइटेड होकर बताया और साथ साथ उससे पूछ भी लिया। अगस्त्य एकदम खामोश होकर उसकी तरफ देखता रहा। बताओ ना आप कैसा है? आपको पसंद नहीं आया क्या? ये नेम ना हमारे नेम्स को मिलाकर बनते हैं, अलग है ना एकदम डॉट। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट अब भी साफ महसूस की जा सकती थी। अगस्त्य ने गहरी सांस छोड़ी पर वो अब भी कुछ नहीं बोला। बताइए ना, उसको एक बार फिर से मजबूती से पकड़कर उसने कहा और वो जो उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था उसने ठहर कर उसकी आंखों में देखा। जो तुमको लगे वो करो, उसने बिना किसी भाव के ही जवाब दिया और अशीति जो अब तक एक्साइटेड हो रही थी वो अब एकदम ही उदास हो गई। आप ना बहुत बुरे हो, मेरा मूड खराब कर देते हैं, उसने मुंह बनाए हुए कहा। अगस्त्य ने खास रिएक्ट नहीं किया। उसने अपने गले के इर्द गिर्द कसे उसके हाथों को हटाना के लिए जैसे ही पकड़ा उसने तुरंत कहा, आज तो संडे है ना, तो मुझे काम है, तुम्हें ऑफ मिला है ना? उसने सपाट से अंदाज में जवाब दिया और उसका हाथ हटाया। अशीति ने एकदम ही अब चिढ़कर कहा, अब ना मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, एक तो मेरा मूड खराब कर देते हैं, ऊपर से ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे खा गई हूं मैं इन्हें। उसने चिढ़कर इतनी बात पूरी की, उसके बाद बिना रुके ही वो कमरे से बाहर निकल गई। अगस्त्य ने एक राहत भरा सांस लिया। वो उसे जाते हुए देखकर बोला, आज इसे हुआ क्या? अचानक से कुछ याद आया और उसने तेजी से अपने कदम कबर्ड की तरफ बढ़ा दिए। उसने जाकर जैसे ही कबर्ड को खोला, अपने कपड़ों के बीच रखी किताब देखते ही उसने एक पल के लिए अपनी आंखें भींच ली। ओह गॉड, मैं भी ना, उसने अपने आप में ही कहा और वो किताब वापस अपनी जगह पर रखकर बोला, इसलिए आज ऐसी बातें हो रही है, मूड स्विंग्स ऐसे ही इतने थे और अब तो बस खत्म ही नहीं होने वाले।
आज की शुरुआत जरा देर से हुई। महक ने जब 11 बजते हुए घड़ी देखा वो हड़बड़ाकर उठी। इस आदमी को भी चैन नहीं है, रात को तो इसकी बातें नहीं खत्म होती, अब इतनी देर हो गई। उसने कबीर को उठाने का सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया वो भी कल बहुत लेट से आया था, इसलिए उसने उसे आवाज नहीं दी और खुद उठकर चली गई। महक फ्रेश होकर बाहर आई। वो सीधा रसोई में आ गई। वो इस वक्त काम में लगी थी, तभी लगा जैसे कुछ आहट हुई। कबीर पर उसकी नजर पड़ती उससे पहले ही उसने उसे पीछे से होल्ड कर लिया। कबीर डॉट। महक एकदम चौंक कर बोली, पर वो उसके टच को फील कर सकती थी। उसने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। कबीर ने उसे पीछे से बाहों में भरकर उसके गर्दन से अपने चेहरे को लगाकर कहा, हम उठाया क्यों नहीं मुझे? तुम देर से सोए थे। क्या कर रहे हो? वो कुछ हिचकिचा गई, उसे भला कहाँ आदत थी उसके इस तरह की करीबी थी। क्या कर रहा हूँ? कबीर ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। वो टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुई थी, अपने पेट पर कसे हुए उसके हाथ को महसूस कर महक की सांसें और भी तेज होने लगी। कबीर क्या कर रहे हो? उसने आंखें खोलकर एकदम धीरे से कहा और अपने आप को सामान्य रखने की कोशिश करने लगी। क्या कर रहा हूँ वही तो पूछा, कुछ बोल ही नहीं रही हो तुम? कबीर ने एकदम लापरवाही से कहा, मानो वो समझ नहीं रहा था। महक ने आहिस्ता से कहा, इस तरह से होल्ड क्यों किया है? उसका ये सवाल कबीर के होठों पर एक स्माइल ले आया। वो समझ पा रहा था वो यही कहना चाह रही थी। उसने अपने दूसरे से उसकी बाह पकड़कर गहराई सी आवाज में कहा, क्यों नहीं कर सकता? मेरी ही बीवी हो तुम। महक की आंखें उसकी गर्म सांसें महसूस कर बंद होने लगी थी। वो आगे कुछ बोल नहीं पाई, मगर कबीर ने अब अपनी पकड़ खुद ही ढीली कर दी। अच्छा बस मैं आता हूँ, नहाकर फिर साथ में बनाते हैं लंच, बस कॉफी बना दो तुम। ओके, उसने जवाब दिया और अब जाकर अपनी नजर उठाई तो वो जाते हुए नजर आया। कबीर को जाते देखती महक ने लंबा सांस छोड़ा। ये भी ना। अगले ही पल कुछ सोचकर वो थोड़ी उदास हो गई। उसने अब उदासी से कहा, एक दिन कुछ याद रहता है फिर भूल जाते हो, और वैसे भी ये सब तुम शायद इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुमने कुछ गलत किया है। ये सोचकर उसे बुरा लगा था। अगस्त्य इस वक्त वरद के साथ अपने ही केबिन में बैठा था। उसके माथे पर आई शिकन भरी लकीरें बयान कर रही थी। इस वक्त किसी बात ने उसे परेशान कर दिया था। अमन सिंघानिया। हमारे बिजनेस से इसकी कोई खास दुश्मनी नहीं है, फिर ये सब क्यों करवा रहा है? अगस्त्य की बात सुनते ही वरद ने कहा, बॉस वही तो बात है। और ये देव कौन है? क्या चक्कर है? अचानक से ये कहाँ से आ गया? इससे मिला था वो? वरद की बात सुनते ही अगस्त्य को याद आया, उसने देव को अशीति के साथ देखा था। उसने अपने गुस्से और खुद को काबू करके कहा, पता करो वरद, वैसे अयान के उसे एक्सीडेंट के पीछे भी अमन सिंघानिया ही था और मोक्ष पर शक गया था। अब तुम इसके बारे में पता करो, उसके बाद आगे की बात होगी। जी बॉस, मैं बहुत जल्द पता कर लूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे काफी कुछ पता चल गया, बस इन्फॉर्मेशन फाइनल है या नहीं ये कंफर्म करके मैं आपको बताता हूँ। वरद एकदम ही गंभीरता से जवाब दिया था, जो सुनकर उसने बस गर्दन हिलाई तो वो अब उठकर चला गया। अगस्त्य के चेहरे पर एक बार फिर से गंभीरता आ गई। इतनी बेवकूफ हो तुम, जो समझना चाहिए वो तुम्हें समझ आता नहीं है, जो नहीं समझना चाहिए वो तुम्हें सबसे पहले समझ आ जाता है। उसने चिढ़कर अपना फोन देखा, जिस पर लगातार अशीति की कॉल्स आ रही थी, जिनको वो इग्नोर कर रहा था, लेकिन अब भी कॉल आ रही थी। उसने अब कॉल रिसीव करके कहा, क्या परेशानी? क्या है तुम्हें? चैन नहीं है क्या? दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे भूख लगी है। व्हाट? अगस्त्य के मुंह से एकदम ही निकला। उसने अब खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, तो किचन में जाओ ना, मुझे कॉल करके क्या होगा? मुझे गोलगप्पे खाने हैं। अशीति ने एकदम प्यार से मासूमियत भरी आवाज में कहा तो वो बोला, तो मैं गोलगप्पे नहीं बेचता। अशीति खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं तो बस आपको कह रही हूँ कि आप लिए और मुझे लेकर जाइए। और तुम्हें लगता है तुम मुझे कॉल करके बुलाओगी और मैं तुम्हारे कॉल करके बुलाने पर आ जाऊंगा? उसने गंभीर से अंदाज में कहा, जो सुनकर एक पल के लिए अशीति चुप हुई। फिर उसने एकदम ही मासूमियत से कहा, मत आइए डॉट। आपको क्या पड़ी है? मेरा इतना मन कर रहा है। मैंने कुछ नहीं खाया है, मुझे बहुत मन है, पर आपको क्या करिए अपना काम। मेरा क्या है डॉट?
आखिर तक आते आते उसने रोने का नाटक तक कर डाला। ओके फाइन स्टॉप इट, अगस्त्य ने एकदम ही चिढ़कर कर कहा तो दूसरी तरफ अशीति के लबों पर एक मुस्कान आ गई। 1 घंटे में घर के पार्किंग में मिलो। अगस्त्य ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके चेहरे पर एक चिढ़न भरे भाव आ गए। वो अपने आप में ही बोला, सब समझ आ रहा है मुझे, ये जो तुम नाटक दिखा रही हो नौटंकी नहीं खत्म होने वाली है इस लड़की की कभी भी। उसने फ्रस्ट्रेशन के साथ अपना सर हिलाया और अब अपना ब्लेजर चेयर से उठाते हुए निकल गया। अशीति के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो तिरछी मुस्कान के साथ अपने आप में ही बोली, देखा अब आएगा मजा। पतिदेव मुझे अब मजा आ रहा है आपको परेशान करके, ये तो बस शुरुआत है, देखते जाइए अभी आपकी ये नाटकबाज बीवी क्या क्या करती है। देव इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। वो कहीं जा रहा था। अब अचानक उसकी नज़र साइड मिरर से अपने पीछे आ रही गाड़ी पर पड़ी। इस गाड़ी को देखते ही उसे अब एकदम ही अमन की बात याद आई। ये अगस्त्य रायचंद मेरे पीछे लगा है क्या? उसने अपने आप में ही कहा था। फिर कुछ सोचकर उसने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। अगस्त्य के साथ बैठी अशीति मुस्कुरा रही थी मगर वो उसे देख तक नहीं रहा था। कुछ देर बाद अगस्त्य ने गाड़ी रोकी। लोकल मार्केट के पास गाड़ी रुकते देखते ही अशीति की आंखों में चमक आ गई। वो गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा गोलगप्पे के ढेले के पास रुकी। अगस्त्य कार में बैठा हुआ उसे देख रहा था। ओह गॉड, इसको समझ नहीं आता है, हाइजीन और हेल्थ का भी तो ध्यान रखना होता है, अगस्त्य ने अपने आप में ही कहा और कुछ समय तक उसको देखने के बाद वो अब गाड़ी से निकल गया। अशीति आराम से लगातार गोलगप्पे खाती जा रही थी। अगस्त्य ने अब उसके पास आकर उसकी बाह पकड़ी। हो गया अब चलो। उसकी ये बात सुनते ही उसने मुंह बनाकर कहा, अभी तो बस 5 ही खाए हैं, बहुत है, चलो अब। अगस्त्य ने फिर से कहा तो वो मुंह बनाकर उसको देखने लगी। उसकी इस हरकत पर उसने आंख सख्त करके उसके देखा, जिस पर उसने एकदम क्यूट फेस के साथ कहा, प्लीज एक लास्ट पक्का। ओके फाइन, अगस्त्य ने उसके हाथ को छोड़कर कहा और अब अशीति मुस्कुरा दी। आसपास खड़े लोगों की नजर अपने दोनों पर देखकर वो बोली, अरे ये मेरे पतिदेव ना बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। अगस्त्य ने उसे देखा तो वो खुलकर मुस्कुरा दी। उसने अब वो गोलगप्पे मुंह में डालते हुए चटकारे मारकर कहा, बहुत टेस्टी है, एक और प्लीज डॉट। अगस्त्य ने उसे घूरा तो वो मुंह बनाए हुए बोला, अच्छा ठीक है। उसने अब वो खाली प्लेट रखकर अपने हाथ धोकर उसके पास आकर कहा, पैसे दीजिए। हम डॉट। अगस्त्य ने इतना कहा ही था तभी उसने उसकी जेब से उसका वॉलेट निकाला और पैसे दे दिए। अगस्त्य एक पल के लिए थम सा गया था। वो इस तरह हक नहीं जताती थी, उस पर जताती थी, पर अपने खर्चे के लिए वो इस तरह किसी उससे पैसे नहीं लेती थी और खुद से तो कभी नहीं। आपका वॉलेट डॉट, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर अगस्त्य ने उससे अपना वॉलेट लिया। उसके साथ अशीति गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो मुस्कुराकर बोली, अभी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, करा देंगे ना? बजट है ना? अगस्त्य ने छोटी छोटी आंखें करके उसे देखा तो वो हल्का सा हंसकर बोली, पता है मुझे बजट अच्छा है आपका, पर जब बीवी शॉपिंग के नाम पर लुटती है ना, जब बेचारे पति बहुत चिढ़ जाते हैं, अगर चिढ़ेंगे तो नहीं करनी मैंने शॉपिंग। उसने कुछ नहीं कहा, बस कार का डोर उसके लिए ओपन कर दिया। अशीति मुस्कुराकर बैठी तो अगस्त्य ने झुककर उसके दुपट्टे को अंदर किया जो जमीन को छू रहा था। ओह, मैं सही थी, मेरे पतिदेव से सीखना चाहिए लोगों को अच्छा हस्बैंड कैसे बनते हैं। उसने उसे देखकर प्यार से कहा तो अगस्त्य ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ खुद को यकीन नहीं और दुनिया की बात करती हो। एक पल के लिए अशीति के चेहरे का भाव बदला था मगर अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो पूरा यकीन है। इतना कहकर उसने उठते हुए अगस्त्य के गाल पर अपने होंठ रख दिए। उसने एक नज़र उसे देखा और अब गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर खुद दूसरी तरफ आकर बैठ गया। देव जो रास्ता बदल चुका था, उसने जब से अशीति के साथ अगस्त्य को देखा था तब से वो गाड़ी वहीं रोके बस यही देख रहा था। ये सारा मंजर आंखों में आते ही उसकी आंखों में अब गुस्सा सा उतर गया था। उसके पीछे काफी पीछे वरद की गाड़ी थी। वो अब हल्की सी शातिर मुस्कुराहट के साथ बोला, कितनी भी चालाकी करो कुछ सबूत छूट ही जाते हैं। मेरा शक बिल्कुल सही है, अब बस बॉस से इस बारे में मुझे अच्छे से बात करनी होगी। वरद के चेहरे पर आई गंभीरता बता रही थी उसे काफी कुछ पता चल गया था।
अशीति के साथ कार में बैठे अगस्त्य की नज़र सामने थी। वो कार ड्राइव कर रहा था मगर बराबर वाली सीट पर बैठी अशीति उसे ही देख रही थी। वो उसकी नज़र खुद पर महसूस कर पा रहा था। आपके इस गुस्से को ना सबक की जरूरत है, हद है, बीवी इतनी देर से निहार रही है पर मेरे पतिदेव को एक नज़र देखने तक की भी फुर्सत नहीं है, अशीति अब खुद ही आगे से बोली। अगस्त्य ने उसकी बात सुनी तो थी लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। अगस्त्य उसने दोबारा से उसका नाम पुकारा पर अगस्त्य को फर्क नहीं पड़ा, जिसकी वजह से अशीति का मुंह बन गया। उसने बुरा सा मुंह बनाकर उसको घूर कर कहा, अगर मैं चुप हो गई ना तो आप तरस जाएंगे मेरी आवाज सुनने के लिए। उसकी ये बात सुनते ही अगस्त्य की नज़र उस पर आई। एक नज़र उसे देखकर वो दोबारा सामने देखकर कार ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद उसने मॉल के पार्किंग एरिया में कार पार्क की। अशीति मुंह बनाए सीट बेल्ट खोलने लगी, तभी अगस्त्य ने उसके पास आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जाइए, मुझे नहीं ज़रूरत, वो मुंह फुलाकर बोली। अगस्त्य ने उसकी ओर देखकर अब खुद ही अपना हाथ आगे कर दिया। अशीति ने अब एकदम ही मुस्कुराकर उसके हाथ को पकड़ लिया और वो अब बाहर निकली। अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डालकर कार का डोर लॉक कर दिया और अपना हाथ भी उसके हाथ से पीछे कर लिया। जाओ, जो भी शॉपिंग करनी है कर लो, इतना कहकर वो जैसे ही अपना वॉलेट निकालने लगा, अशीति ने उसे घूर कर देखा। वो मुंह बनाकर बोली, आप नहीं आएंगे? फिर मैंने नहीं जाना। इतने ड्रामे की जरूरत नहीं है, अगस्त्य ने तिरछी नज़र उस पर डालकर कहा और वो आगे बढ़ गया। अशीति एकदम खुश हो गई। उसके पीछे आते हुए उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। इस बार वो कुछ नहीं बोला था, ना ही हाथ छुड़ाया, पर उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। अशीति अपने लिए ड्रेस देख रही थी। वो कुछ दूर खड़ा था। उसने अब अगस्त्य की तरफ देखकर एक ड्रेस आगे की, मगर उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वो उसके पास आकर चिढ़कर बोली, आपसे ही पूछा ना? क्यों पूछा, मैंने कहा। जवाब देने की जगह उसने उल्टा ही सवाल कर दिया, जो सुनकर वो बुरी तरह से चिढ़ गई। अशीति कुछ ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में आ गई। अगस्त्य का इतना कोल्ड बिहेवियर उसे हर्ट कर रहा था। एक डार्क ब्लू कलर की कुर्ती ट्राई करके वो बाहर आई। कैसा है? उसने दरवाज़ा खोलकर अगस्त्य के पास आकर कहा। वो एक लंबी सांस भरता हुआ बोला, जहां तक मुझे याद है मेरी पसंद इतना मैटर नहीं करती तुम्हारे लिए। जो लेना है लो। कितने बुरे हैं ना आप? सच में एकदम दुष्ट प्राणी बन चुके हैं। मुझे नहीं करनी शॉपिंग, भाड़ में जाओ, उसने एकदम ही चिढ़कर कहा और वापस चेंजिंग रूम में चली गई। जब वो कुछ देर बाद बाहर आई, अगस्त्य कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट कर चुका था। उसने बिना कुछ कहे ही अशीति को दिखाया और वो जो अब तक चिड़ी हुई थी उसके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई थी। थैंक यू। आपको पता है मुझ पर कौन सा कलर सूट करेगा? वो खुश होकर बोली, लेकिन अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा था। अशीति जानकर उसे परेशान कर रही थी। काफी देर तक यहाँ इधर से उधर शॉपिंग के नाम पर वो उसका हाथ थामे घूम रही थी। हो गया ना, अब चलो घर, आखिर थक कर उसने ही कहा। चलिए फिर, वो एकदम मासूमियत में बोली। एक नज़र उस पर डालकर सर हिलाते हुए अगस्त्य आगे बढ़ गया। वो समझ रहा था वो जानकर ही उसे परेशान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसके बाद भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद रायचंद विला पहुंचते ही अगस्त्य शॉपिंग बैग्स लिए अपने कमरे की तरफ चला गया, जबकि अशीति वही हॉल में सबके बीच बैठ गई थी। अगस्त्य कमरे में बैठा हुआ था। अशीति की हरकतें याद कर उसने अपना सर पकड़ लिया। बस इसकी हरकतें शुरू है, अब पता नहीं क्या चल है ये लड़की। महक के साथ आज कबीर घर पर ही था। लॉन्ग ड्राइव के बाद दोनों डिनर करके ही घर आए और आज उसका साथ महक को एक उम्मीद सी दे रहा था। क्या हुआ, थक गई क्या? महक की तरफ देखकर कबीर ने कहा तो उसने गर्दन हिलाई और बोली, हम कॉफी बनाओगे प्लीज? श्योर, जाओ मैं आता हूँ लेकर, कबीर ने नरमी से कहा तो महक अपने कमरे की तरफ चली गई। कबीर उसे जाते हुए देखता रहने के बाद अब रसोई में आ गया। महक कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर निकली। कबीर काउच पर कॉफी मग्स लिए बैठा था। वो भी उसके पास आ गई। कबीर, एक बात कहूँ? कुछ देर तक कॉफी गंभीरता से पीने के बाद उसने पूछा। कबीर ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा,
बोलो। तुम बहुत प्यार करते हो ना रितिका को। आई एम सॉरी यार, मुझे समझना चाहिए था, शायद तुम दिल से खुश रहते। सच में मुझे बुरा लगता है जब तुम इतनी कोशिश करते हो। आई नो मैं ही बोलती हूँ इतना कुछ, पर आई एम सॉरी, महक ने कुछ धीरे से कहा था। कबीर ने एक पल तक उसे देखते रहने के बाद कहा, और अचानक ये ख्याल क्यों आया? तुम खुश नहीं होते मेरे साथ, ये एक मजबूरी है, तो बुरा लगता है मुझे कभी कभी। आज मुझे फील हुआ है जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है तब वो उस शख्स के अलावा किसी को नहीं चाह पाता, महक ने फिर से गंभीरता से कहा। कबीर उसकी बात सुनकर समझ नहीं पाया था अचानक वो ऐसी बात क्यों कर रही थी। एकदम ही उसे याद आया, आज रास्ते में एक कपल को वो बहुत गौर से देख रही थी। महक को कुछ पल तक उसी खामोशी से देखते रहने के बाद उसने कबीर ने उन दोनों के बीच के फासले को कम किया। उसका हाथ पकड़कर वो उसकी तरफ देखकर ही बोला, अचानक से ये सब क्यों? बस ऐसे ही, महक ने जवाब दिया और फीकी सी मुस्कान के साथ वो सामने देखने लगी। कबीर जिसने उसके हाथ को पकड़ रखा था उसने उसकी उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसाई तो महक ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम नहीं होती तो कोई और जरूर होती, ना ही मुझे इतना समझती। रितिका मेरी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, कबीर ने नर्म आवाज में कहा। रितिका के जिक्र से उसकी आंखों में जो भाव बदले थे वो देखकर महक हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, पता है मुझे तुम कभी नहीं भूल सकते हो उसे, पर जरूरी नहीं ना कि अगर किसी को भुलाया ना जा सके तो किसी और के साथ बुरा किया जाए। तुम वाइफ हो मेरी, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर, और ये जो इतना दिमाग चलाती हूँ कुछ भी मत सोचा करो, कबीर ने एकदम ही प्यार से उसकी आंखों में देखकर कहा। महक की नजर भी उस पर थमी सी रही। कबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ को हल्के से चूम लिया। महक के लिए यह हैरान करने वाला था। कबीर ने उसके हाथ को पकड़े हुए उसी तरह से कहा, थैंक यू सो मच इतना समझने के लिए यार। थैंक यू महक, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम मेरी वजह से परेशान ना हो। उसकी बात सुनती महक कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी इन बातों पर यकीन करना भी उसके लिए कुछ मुश्किल था। वो उसे ही देख रही थी। कबीर ने उसके करीब होकर उसके गाल पर हाथ रखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर एकटक उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ट्रस्ट मी मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। इतना कहकर उसने उसके माथे को चूम लिया। महक जम सी गई थी। वो उसे अपने करीब कर अपने सीने से लगाकर बोला, यू कैन होल्ड मी। महक जो अब तक उसके सीने से लगी थी उसने अब अपना हाथ उसकी पीठ पर कस दिया और आंखें बंद कर ली। उसे इतने करीब से महसूस करना उसके लिए एक सपना सा था। अगस्त्य कान से फोन लगाए कुछ बहुत ही गंभीरता से सुन रहा था। उसने अब उसी तरह से कहा, मुझे लग ही रहा था ये देव का, तुम अमन पर भी नजर रखो और जो भी पता चले बताते रहना। इतना कहकर उसने अब कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। बात करती है समझदार होने की बेवकूफ लड़की। अगस्त्य अशीति के बारे में सोचकर अपने आप में ही बोला। अशीति के आने की आहट सुनाई देते ही वो बेड पर अपनी जगह पर आ गया। अपने आते ही उसे बेड पर सोते हुए देखकर उसने बुरा सा मुंह बना लिया। आप ना बहुत बुरे हो, वो उसके पास आकर बोली। हम तुम्हारे लिए हमेशा ऐसा ही था मैं, अगस्त्य ने सपाट से लहजे में कहा और अब सीधा होकर वो सीलिंग को घूरने लगा। अशीति उसकी बात का मतलब समझ रही थी। उसने कुछ सेकंड उसे देखने के बाद कहा, मेरे लिए तो आप सबसे अच्छे हैं, सबसे स्वीट, केयरिंग, लविंग। वो मुस्कुराते हुए अगस्त्य के पास ही लेट गई और उसके सीने पर अपना सर रखकर उसने उसे पकड़ लिया। अगस्त्य जो हमेशा चिढ़ जाता था उसने कुछ नहीं कहा। ना ही उसने उसे हटने के लिए कहा और ना ही उसने और कोई बात की। आंखें उचकाकर अशीति उसे ही देख रही थी। आपका बहुत दिल दुखाया है ना मैंने? क्या अब अपनी माँ की तरह आप मुझे भी कभी माफ नहीं करेंगे? अशीति ने कुछ पल तक उसको देखते रहने के बाद कहा और अगस्त्य ये सुनते ही एकदम ही चौंक कर उसे देखने लगा। आई नो आप जब किसी इंसान से नफरत करते हैं तो बहुत करते हैं। आई एम सॉरी ना, प्लीज मुझसे बात करना बंद मत करिए, प्लीज। आप तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, अशीति ने आहिस्ता से कहा। उसका गला भारी होने लगा। अगस्त्य एकदम स्थिर हो गया।
अशीति के आंसुओं ने जब उसके सीने पर टी शर्ट को भिगाया, उसने उसकी पीठ और कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट दिए। रोना बंद करोगी तुम? उसने बिना किसी भाव के कहा। अशीति ने जब उसके हाथों को महसूस किया, वो उसकी तरफ देखने लगी। अगस्त्य के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मुझे पता है आप मुझे माफ नहीं करेंगे, आप बस इसलिए नॉर्मल हो जाएंगे क्योंकि आपके बच्चे की माँ हूं मैं। आप मुझे माफ नहीं करेंगे जैसे आपने आज तक अपनी माँ को माफ नहीं किया। वो मर गई तब भी, वो भारी गले से बोली। अगस्त्य ने उसकी बात सुनकर फिर से एक नज़र उस पर डाली और उसके बाद अशीति ने जो कहा वो सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो गया। वो उसके सीने पर सर रखे उसी तरह थी। अगस्त्य के चेहरे की तरफ देखकर वो बोली, करेंगे ना? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? खुद कुछ भी करती हो और अब तुम्हें इस तरह के सवाल करने हैं? अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, जिस पर वो अपनी नम आंखों के साथ उसके सीने में अपना चेहरा छिपा गई। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से हमारे बेबी को भी सफ़र करना पड़ेगा। वो धीरे से अपनी भरी हुई आवाज में बोली और उसकी ये बात सुनते अगस्त्य ने एक पल को अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अशीति की पीठ के इर्द गिर्द कमर पर लपेट कर रखे हाथ को अगस्त्य ने उसकी कमर पर कसते हुए कहा, और तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? अशीति ने ये सुनते ही अपना चेहरा ऊपर कर उसकी तरफ देखा। अगस्त्य की नज़र उस पर नहीं थी, वो ऊपर की तरफ ही देख रहा था। पेरेंट्स के पर्सनल प्रॉब्लम लाइफ पर किस तरह असर डालते हैं पता है मुझे, और मेरे और तुम्हारे बीच जो भी है वो हमारे बीच है, समझी? तुम बीच में लेकर आई हो सब। मुझे बताना तक जरूरी नहीं लगा तुम्हें। उसने गंभीरता से कहा और आखिर तक आते आते अगस्त्य ने शिकायती अंदाज में कहा। अशीति ने पछतावे से एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अब आहिस्ता से अगस्त्य की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। अभी तुम खुद का ख्याल रखो, प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। इट्स नॉट गुड फॉर यू, अगस्त्य ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। अगस्त्य को देखती अशीति ने जब उसकी नज़र खुद पर अब भी नहीं देखी तो एक तकलीफ हुई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा। आंखों के कोने से बहते हुए आंसू देखकर उसने गहरी सांस ली। अशीति प्लीज, इट्स नॉट गुड फॉर यू, स्टॉप इट, उसने आहिस्ता से कहा और उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए आंखें बंद कर ली। एक लंबी सांस भरकर उसने खुद को तैयार किया। वो उसके माथे पर अपने होठों को रख गया और ये महसूस होते ही अशीति ने अपनी आंखें खोल ली। उसका माथा चूमकर अगस्त्य उससे दूर हुआ। उससे नजरें मिलते ही उसने कहा, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अशीति ने भराए गले से उसे देखकर कहा, आई लव यू द मोस्ट। वो इतना बोलकर उससे लिपट गई। उसकी कसती हुई महसूस कर अगस्त्य ने आंख बंद कर ली। वो एकदम ही उससे लिपटी हुई थी। अगस्त्य एकदम आहिस्ता से उसकी पीठ पर हाथ फेरता रहा। वो अब उसकी ढीली होती पकड़ महसूस कर उसकी तरफ देखकर उसके सर को एक बार फिर से चूमते हुए बोला, बेवकूफ पागल लड़की। अमन इस वक्त अपनी गाड़ी से बाहर निकला। उसको महसूस हुआ किसी की नज़र उस पर थी। उसने अब अपनी नज़र आसपास डाली लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आया। वो अब अपार्टमेंट के अंदर आ घुसा। अंदर आते ही उसने एक नज़र दोबारा सारी तरफ डाली और अब देव के कमरे के सामने आकर रुका। जैसे ही दरवाज़ा खुला सामने देव नज़र आया। अमन अंदर घुस गया और दरवाज़ा बंद हो गया। दूर खड़ा वरद ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब एकदम ही गंभीरता उतर आई। अमन सिंघानिया और देव दोनों ही मिले हैं, पर ये अमन है कौन? वो क्यों बीच में आया? इस देव का क्या चक्कर है? अब अगला बार अमन सिंघानिया पर ही होगा, उसने अपने आप में ही कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। सुबह ही आज अशीति के पेरेंट्स उससे मिलने आए थे। वो भी आज काफी रिलैक्स थी। सबके बीच बैठी अशीति ने जब वरद को आते देखा तो कुछ अजीब लगा। वरद भी रुकने की जगह सीधा ही अगस्त्य के कमरे की तरफ चला गया था। बॉस, उसने कमरे के दरवाजे के पास आकर आवाज लगाई। अगस्त्य जो रेडी हो रहा था उसने उसकी तरफ देखा। हम अंदर आओ, अगस्त्य ने गंभीरता से कहा और अब काउच पर आकर बैठा। वरद भी उसके सामने आकर खड़ा हुआ।
अगस्त्य के इशारे पर वो अब उसके सामने बैठते ही गंभीर से अंदाज में बोला, अमन सिंघानिया के बारे में एक शॉकिंग बात पता चली है। वरद ने कहा। जो सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा, वो अब उसी तरह से दोबारा बोला, अमन सिंघानिया कबीर सिंघानिया का कज़न है। क्या? अगस्त्य के मुंह से एकाएक निकला। उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। हाँ बॉस, और हैरानी की बात यह है वो कबीर का कज़न होकर भी अभी 4-5 महीने से वो यहाँ है, पर वो एक बार भी उससे मिला तक नहीं है, और मुझे जहाँ तक पता है कबीर को पता भी नहीं है। वरद ने सारी बात बताई। उसकी ये सारी बात सुनकर अगस्त्य भी सोच में पड़ गया। और देव? अगस्त्य ने पूछा तो वो बोला, उसका मुझे भी नहीं पता चल रहा है, कोई बहुत बड़ा नाम भी नहीं है। वो आदेश रावल के यहाँ काम कर रहा है काफी वक्त से, और अचानक यहाँ आना बताता है वो कुछ सोचकर आया है। उस दिन जब मैम आपके साथ थी तब उसने अपनी गाड़ी रोककर जैसे देखा, मुझे लगता है आप सही कह रहे थे बॉस, वो मैम के लिए ही आया है। वरद की बात सुनते अगस्त्य का चेहरा गंभीर हो गया था। उसने वरद को देखकर कहा, मैं देखता हूँ, अब इस देव का तुम कबीर के इस कज़न पर भी नज़र रखो। इसका क्या सीन है मुझे समझ नहीं आया। अयान का एक्सीडेंट भी इनसे ही करवाया था। ओके बॉस, मैं सारी अपडेट देता हूँ, वरद ने गंभीरता से कहा। वो अब उठकर वहां से निकला। बाहर आते ही उसकी नज़र अशीति पर पड़ी। उसे देखकर वो रुक गया। वरद भैया क्या हुआ? उसने पूछा तो वरद ने जवाब दिया, नहीं कुछ नहीं, बस बॉस से बात करनी थी कुछ। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। अशीति को समझ नहीं आया वो इस तरह से क्यों गया। जैसे ही वो अपने कमरे में आई उसकी नज़र अगस्त्य पर पड़ी। कल रात की बातें याद कर उसने हिम्मत कर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। अगस्त्य उसने उसके पास आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेने की कोशिश की। अगस्त्य जो ड्रेसिंग के सामने खड़ा था उसने अपने सीने पर आए उसके हाथ को देखा। क्या हुआ, आप डिस्टर्ब है शायद? उसने नरमी से पूछा तो अगस्त्य को फिर से वरद की बात याद आई। उसने अशीति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ करके कहा, कबीर का कोई भाई है? कबीर का भाई कहाँ से आया? अशीति ने एकदम ही कहा, जो सुनकर अगस्त्य अब कंफ्यूजन में आ गया। आपको ये कहाँ से याद आया? अशीति ने पूछा तो अगस्त्य ने ना में गर्दन हिलाई। फिर कुछ सोचने के बाद उसने कहा, उसका कोई भी दूर का कज़न या कोई अगस्त्य के इतना पूछते ही अशीति कुछ याद करने लगी और एकदम ही अब उसके चेहरे का भाव बदला। वो अब खिलखिलाकर जोर से हंस पड़ी। अगस्त्य नासमझी से उसकी तरफ देख रहा था। अशीति ने अपनी हंसी रोक कर कहा, कबीर का कज़न? आपने भी क्या याद दिलाया? वो हंसकर अपना पेट पकड़कर इतना बोली थी और एक बार फिर से हंस पड़ी। कबीर का ना एक भाई, उसके किसी चाचा का बेटा। उसको ना बहुत प्रॉब्लम थी मेरी और उसकी दोस्ती से। फिर क्या था, एक दिन जब कबीर से लड़ाई हो गई थी उसकी, और वो भी पता नहीं अजीब सी ना सर ना पैर, कुछ अजीब सा ही था वो भी। वो तो बस नाम के लिए ही उसका कज़न था, बनती नहीं थी उनकी। और फिर उस लड़ाई के बाद से तो मुझे लगता है वो कभी आया ही नहीं था। आपको पता है, वो लड़ते लड़ते एकदम अजीब सी हरकत कर रहा था और वो ही याद करके मुझे हंसी सी आ गई। अशीति की पूरी बात सुनते अगस्त्य के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। उसे समझ नहीं आया था कुछ भी, पर अशीति अब उसकी तरफ देखने लगी। आपको अचानक से क्या हुआ? अगस्त्य की तरफ देखकर उसने पूछा तो उसने एकदम ही उसकी ओर देखकर ना में गर्दन हिलाई। अगस्त्य ने अपना ध्यान उससे हटाकर खुद को एकदम ही नॉर्मल कर लिया। वो अपने ब्लेजर के बटन ठीक कर रहा था। अच्छा, आज मैं ऑफिस नहीं आऊं क्या? अशीति ने पूछा, जिस पर वो बिना किसी भाव के बोला, जो तुम्हारी मर्जी। अभी उसका टोन एकदम ही बदल गया था। अशीति को बुरा सा लगा, उसका मुंह भी बन गया था। उसने अगस्त्य की ओर देखकर उसके करीब होकर उसकी ब्लेजर को पकड़ते हुए कहा, मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं? अगस्त्य ने एक नज़र उस पर डालकर अपनी नज़र जैसे ही फेरी, अशीति ने उसके पाँव के ऊपर अपने तलवे रखे और उसके गले में बाहें फंसाकर उसके करीब हो गई। वो एक नज़र उसे देखकर बोला, क्या है ये? आजकल ना आपके साथ की बड़ी कमी फील होती है। आप तो रफ एंड टफ है, फर्क नहीं पड़ता, मुझसे ही रहा नहीं जाता तो मैं ही आपके करीब आ गई। वो उसकी आंखों में झांकती हुए एकदम प्यार से बोली। अगस्त्य की नज़र उस पर ठहरी। उसने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली थी, तभी वो उसके गाल पर किस करके बोली,
कैन आई किस यू प्लीज डॉट स्टॉप इट। पागल हो गई हो? उसके ये अजीब से सवाल पर उसने उसे घूरते हुए कहा तो अशीति ने बुरा सा मुंह बना लिया। उसने अब अपना दूसरा हाथ में उसके गले में फंसाकर उसे अपने करीब खींच लिया। अगस्त्य का चेहरा उसकी तरफ झुका, वो एकटक उसकी आंखों में झांकती रही। अगस्त्य को एकदम करीब से देखकर उसने कहा, ऐसा क्या कह दिया है मैंने? आपको किस नहीं किया क्या? क्या आप मेरे क्लोज नहीं आए हैं कभी जो इस तरह से बिहेव कर रहे हो? वो ठहर सा गया। उसकी नज़र अपने ऊपर इसी तरह से कुछ पल तक महसूस करने के बाद अगस्त्य ने उसकी कमर को होल्ड करके कहा, क्यों मैंने तो इस्तेमाल किया था तुम्हारा? मेरे करीब आने की तमन्ना कैसे होने लगी? मैं तो हर रात किसी के साथ गुजारता हूं, तुम कैसे? अशीति ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। अगस्त्य के बोलते हुए लब रुक गए थे। अशीति एकटक उसे निहारते हुए बोली, अगस्त्य प्लीज आई एम सॉरी, मैं बहुत गिल्ट में हूं, आई एम सॉरी। वो ठहर सा गया। उसको परेशान देख पाना आज भी उसके बस का नहीं था और आज भी यही हुआ। उसे इस तरह से देखते ही अगस्त्य ने गहरी सांस ली। अशीति की ओर देखकर बोला, जरूरत नहीं है, अपना कहा नहीं सुन पा रही हो जबकि कुछ वक्त पहले तक तुम्हें नफरत थी मुझसे? नहीं, मैं आपसे कैसे नफरत कर सकती हूं? मुझे तो बस यही लगा था अगस्त्य, आप मुझे हर हाल में सिर्फ मेरे लिए चाहिए थे। मैं सोच भी नहीं सकती आपकी जिंदगी में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आप समझिए ना। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप उसके साथ थे, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी प्लीज। वो अपनी गलती के लिए लगातार माफी मांगते हुए कहने लगी। उसकी ये बात सुनते अगस्त्य की नज़र उस पर आ रुकी। उसकी कमर पर रखा हाथ ठीक कर उसने उसे संभालकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अशीति ने नम आंखों से उसे देखा। अगस्त्य ने आहिस्ता से संभालकर उसे बेड पर बैठाया और उससे कुछ दूरी बनाकर बैठते हुए उसकी आंखों में आए आंसुओं को बिना कुछ कहे पोंछने लगा। अगस्त्य, आप मुझे इतनी जल्दी कैसे भुला सकते हैं? आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए? इतनी नफरत हो गई है? वो उसके करीब होकर बोली। जिस तरह से अशीति उसके करीब आई, अगस्त्य ने ठीक से बैठते हुए उसे कमर से होल्ड करके उसे अपने लैप पर बैठाया। अशीति ने कसकर उसकी पीठ को थाम लिया। वो आहिस्ता से उसके पीठ पर हाथ फेरने लग गया। आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप बदल रहे हैं ना, आप मुझे बिल्कुल भी नहीं प्यार करते, वो उदास होकर बोली। अगस्त्य के हाथ जो उसकी पीठ पर चल रहे थे वो रुक गए। अशीति ने आहिस्ता से उसके गले में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने करीब कर उसके माथे पर अपने लब रख दिए। अगर अब तुमने मेरा दिमाग खराब किया तो देख लेना, उठाकर फेंक दूंगा मैं तुम्हें, वो उससे माथे से अपने लब जुदा करते हुए बोला। अशीति ने उसकी तरफ देखा, अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही नजरें मिली अशीति ने उसके होंठों पर होंठ रख दिए। अगस्त्य की आंखें बंद हो गई। वो उसे चूमते हुए रुक गई थी। उसने दूर होकर उसे देखा तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। शायद कुछ था जो अब भी ठीक होना बाकी था। बाकी भी सब ठीक कर दूंगी, आप मान जाएंगे, उसने अगस्त्य की तरफ देखकर मन ही मन में कहा। अगस्त्य ने अपनी आंखें खोलकर उसके पीठ पर रखे हाथ को पीछे करके कहा, घर पर ही रहो तुम और बेमतलब में रोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझी? अशीति ने ये सुनकर एकदम ही मासूमियत से अपनी गर्दन हिलाई। वो अब उससे दूर हुई। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा और बोला, नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास मैं साथ जाऊंगा अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो। मुझे क्यों परेशानी होगी? थैंक यू। उसने एकदम खुश होकर उसके गाल को चूम लिया। अगस्त्य अपने केबिन में बैठा हुआ था। अपने हाथ में बंधी अपनी घड़ी देखकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी नज़र लगातार दरवाजे पर टिकी हुई थी। कुछ देर बाद जैसे ही दरवाजा खुला, कबीर को देखते ही अगस्त्य ने लंबी सांस छोड़ी। वहीं वो अंदर आते हुए बोला, इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? अगस्त्य ने इशारे से उसे बैठने को कहा। कबीर ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। तभी अगस्त्य ने एकदम ही गंभीरता से पूछा, अमन सिंघानिया भाई है तुम्हारा?
उसका ये सवाल कबीर के फेस पर कुछ एक्सप्रेशंस के बदल गया। तभी अगस्त्य ने पूछा, किस वजह से लड़ाई हुई थी तुम्हारी उससे? क्या हुआ था? और उसके इस सवाल को सुनकर कबीर के चेहरे का भाव एकदम ही बदल गया था, जो कि अगस्त्य एकदम ही गौर से नोटिस कर रहा था। कबीर की तरफ देखते अगस्त्य ने पूछा, कबीर कुछ पूछा मैंने? अगस्त्य ने एकदम ही गंभीरता से कहा था। उसकी ये बात सुनकर कबीर ने जवाब दिया, ऐसा कुछ मतलब तुमसे जुड़ा नहीं है, तो प्लीज अगस्त्य मेरी फैमिली मैटर में मत पड़ो। अगस्त्य एकदम ही उसकी बात पर कुछ सख्त से अंदाज में उसे देखा। कबीर के बदलते हुए एक्सप्रेशंस देखते अगस्त्य ने अब एकदम ही गंभीरता से कहा, मेरे भाई का एक्सीडेंट करवाया है उस आदमी ने, मेरी बीवी को झूठे सबूत दिए हैं उस आदमी ने, और ये तुम्हारा फैमिली मैटर हो गया। कबीर ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर भाव एकदम बदले और एकाएक उसके मुंह से निकला, क्या वो अब भी आशु के पीछे पड़ा है? उसे मैं बताता हूँ। अगस्त्य जो अब तक उसे देख रहा था, उसने चेहरे पर गंभीरता बढ़ी। अब भी? कबीर बोलते बोलते ठहर सा गया। अगस्त्य की तरफ देखकर उसने अपनी आंखें भींच ली। एक पल की खामोशी के बाद उसने कहा, वो पागल बदतमीज इंसान है, प्लीज अगस्त्य उसकी किसी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हुआ ये था कि वो अशीति को लेकर बहुत। कबीर बोलते बोलते रुक गया था। उसकी बात सुनते अगस्त्य ने उसके ठहरते ही एकदम गंभीरता से उस पर नजर डाली। कबीर की बात वो कुछ समझ गया। तुम सीधे बात करोगे? अगस्त्य ने अपने ही अंदाज में कहा। कबीर के चेहरे पर गंभीरता बढ़ी। उसने अब लंबी सांस लेकर सपाट अंदाज में कहा, वो अशीति को पसंद करता था और इसलिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर वो ठीक नहीं था, उसकी आदत थी ऐसी थी, बस इसलिए आशु के लिए मैंने मना कर दिया था और बात भी नहीं करने को कहा। बस फिर एक बार आशु घर पर रुकी थी, काफी पहले दी की शादी से पहले, तभी वो उसके कमरे में तब पहुंचा गया था जब वो सो रही थी और मैंने ये देख लिया, तभी मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। बहुत बुरा लगा था उसे कि फैमिली होकर मैंने उसे नहीं अपनी दोस्त को इम्पोर्टेंस दी। बहुत पहले ये सब खत्म हो चुका है, आशु को भी नहीं पता है। कबीर की बात सुनते अगस्त्य के चेहरे पर बदलते भाव एकदम गुस्से भरे हो गए थे। कबीर ने उसकी ओर देखकर कहा, अचानक हुआ क्या? अगस्त्य ने अब उसे सारी बात एकदम सीधे सीधे बताई और उसकी ये बात सुनते कबीर ने सर पकड़ लिया। ओह गॉड! ये नहीं सुधरा है, मैं करता हूँ कुछ, उसने कहा, जिस पर अगस्त्य ने खास रिएक्ट नहीं किया, पर अब ध्यान देव के ऊपर था। एक उम्मीद नजर आई थी अशीति को। आज जिस तरह से वो उससे बात करके गया था, उसके बाद वो पूरे दिन अच्छा महसूस कर रही थी। शाम को उसने उसे कॉल करने का ख्याल मन में लाया ही था, तभी उसे अगस्त्य आता हुआ नजर आया। अगस्त्य बेटा बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ, सरिता जी ने रोक कर कहा, जिस पर उसने जवाब दिया, नहीं चाची नहीं चाहिए अभी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अशीति कुछ सोचने लगी थी। आज सुबह ही उसने ये महसूस कर लिया था और वहीं सोचकर उसने मन ही मन में कहा, मुझे पता है आपने मुझे अब तक मन से माफ नहीं किया, पता है मुझे जो भी था वो सब आपके मन से अब तक नहीं गया है। एकदम ही उसने कुछ सोचकर कहा, चाची डिनर मैं बनाऊं, आज आप मेरी मदद करेंगी? सरिता जी ने मुस्कुराते हुए पलकें झपकाई तो वो मुस्कुरा दी, आप ना बहुत अच्छे हो। अशीति जिसने खास अगस्त्य का ख्याल कर आज डिनर बनाया था, वो बहुत उम्मीद से उसे देख रही थी, पर वो कुछ बोला ही नहीं बल्कि सब तारीफ कर रहे थे। अगस्त्य बेटा तुमने तो खाया ही नहीं ढंग से, लो ये पुलाव, सरिता जी बोलते हुए सर्व करने ही लगी थी, तभी उसने हाथ आगे बढ़ा दिया, नहीं हो गया मेरा। वो इतना बोलकर उठ गया और बाकी सबने नोटिस किया था आज उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया था। काम की वजह से आजकल ऐसा ही हो गया है, तू मत सोच उसका, तू खा अच्छे से, सरिता जी ने एकदम ही प्यार से अशीति की तरफ देखकर कहा तो वो फीका सा मुस्कुरा दी, पर वो समझ नहीं पाई थी आखिर उसके मन में चल क्या रहा था। कमरे में जब वो वापस आई, अगस्त्य बेड पर अपनी जगह पर नजर आया। अशीति दरवाजा लॉक करके उसके पास आई, कुछ लेंगे? नहीं, उसने जवाब दिया, जो सुनकर अशीति अपनी जगह से खिसक कर उसके पास होते हुए बोली, आपको शायद फील नहीं हुआ, पर आज मैंने आपके लिए स्पेशली डिनर बनाया था। जरूरत नहीं है तुम्हें अपने ऊपर ध्यान दो। वो बहुत शांत अंदाज में बोला, उसके बात करने का अंदाज बता रहा था वो नॉर्मल हो रहा था, पर फिर भी कुछ अजीब सा था।
अगस्त्य, क्या आपने मुझे माफ किया? उसने डरते डरते धीरे से पूछा और अगस्त्य ने ये सुनकर हल्की सी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाई तो अशीति ने आंखें बंद करके उसकी बाह को पकड़ लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतना कहकर वो जैसे ही उससे दूर हुई उसने आहिस्ता से कहा, सच में ना? वो उसकी आंखों में गहराई से देख रही थी और कुछ अजीब सा उसे अब एकाएक ही महसूस हुआ।